हरे कृष्णा। भागवत के 9वें स्कंद में बड़ी सुंदर व्याख्यान आ रही है। च्यवन मुनि का आश्रम है जिनके नाम से प्रसिद्ध औषधि है च्यवनप्राश। सबने खाई है लेकिन ये नहीं पता आई कहां से है। तो ये च्यवन मुनि का आश्रम जहां पर महाराज सरियाती पहुंच गए थे, ये स्थान अयोध्या के पास आज भी अगर आप जाएं अयोध्या कभी तो जाना चाहिए च्यवन मुनि के आश्रम। तो वहां सरियाती महाराज की कन्या ने क्या किया था, एक वाल्मीकि थी, उसमें 2 जुगनू दिख रहे थे, उन दोनों जुगनू को क्या कर दिया, फोड़ दिया। इतना करने से सभी सैनिकों का मूत्र निरोध हो गया। वैष्णव अपराध करने के कारण सभी लोगों को अपराध लग गया। तो यहां पर कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को सुनाया, सुकन्या प्राह पितरम भीता किंचित कृतम मया त्वे ज्योतिषी अजानत्यम निर्भिन्ने कंटके निवे। सुकन्या बड़ी भयभीत हो गई, अपने पिता से बोली, लगता है मैंने कोई गलती कर दी है पिताजी, इन वाल्मीकि से मैंने 2 जुगनू नष्ट किए थे, ये बड़ी जोर का खून आ रहा है, मुझसे लगता है कोई अपराध हो गया है जिसके कारण सैनिकों का मूत्र विसर्जन होना भी बंद हो गया है। यह सुनकर के राजा सरियाती बहुत डर गए। उन्होंने कहा, लगता है अब कुछ करना पड़ेगा। उस वाल्मीकि को तोड़ा तो अंदर से च्यवन मुनि निकल गए। बोलो च्यवन मुनि की, बहुत बड़े वैष्णव थे। च्यवन मुनि के बारे में बताया जाता है कि ये च्यवन मुनि है, इनको भृगु वारुणी भी कहते हैं। भृगु वारुणी, भृगु महाराज जो थे, भृगु ऋषि, उनकी वारुणी संतान भृगु वारुणी च्यवन मुनि को। तो इनकी आंखों से रक्त बह रहा था और सुकन्या खड़ी खड़ी घबरा रही थी, क्या हो गया। राजा भयभीत होकर बोलते हैं, मुझसे जो गलती हुई है उसका कोई पश्चाताप बता दीजिए महाराज। तत् अभिप्राय आ गए प्रादादुहितरम मुने कृच्छात् मुक्ततम आमंत्र पूरम प्रायात् संहितः। च्यवन मुनि की आंखों से रक्त निकल रहा था। वो सोच में पड़ गए कि मैं क्या इनको बोलूं, किसी की आंख फोड़ दो और फिर बोलो कि कोई माफी कर दो, बता दो है कोई माफी। अरे आंख तो छोड़ो, किसी की गाड़ी का अगर शीशा टूट जाए तो छोड़ेगा आपको, और किसी के बच्चे की या किसी के पति की आंख फोड़ दो, आंख ही फोड़ दी तो सोचिए कितना बड़ा पाप लगा, अपराध लगा। राजा सरियाती ने सोचा अब तो ये निस्सहाय हो गए हैं, अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे, इसलिए एक तरीका है कि इनको अपनी कन्या दान में दे। जब पत्नी बन जाएगी, उनकी सेवा करेगी, तो सेवा करने से वो निस्सहाय सहायक हो जाएगी। और इसलिए राजा सरियाती ने कृच्छात् मुक्तम अमन्नः अभिप्रायम आ गए, इस प्रयोजन को समझ करके अपनी कन्या को तत् आज्ञा, उसको आज्ञा दी, आज से तुम च्यवन मुनि की पत्नी। च्यवन मुनि इस वाल्मीकि में 10,000 वर्षों से तपस्या कर रहे थे। कितने काल से? 10,000 सालों में दीमक लग जाती। आप माला करने बैठते हो, ध्यान लगाने बैठते हो, घर की घंटी बजती है तो उठ जाते हो, आपसे 2 मिनट 5 मिनट भी आंख बंद नहीं होती है, और फिर आप कहते हो हम बड़े तपस्वी हो गए। ऐसे तपस्वी नहीं होते ठाकुर जी की दृष्टि में। इसको कहते हैं निधिध्यासन, यानी कि एक स्थान पर बैठकर ध्यान लगाने की अवस्था। आसन सिद्धि, इनको कई नाम दिए गए शास्त्रों में। अपना एक आसन होना चाहिए जिस पर नित्य प्रतिदिन भगवत नाम का जप किया जाए। आजकल तो लोग प्राय मेट्रो में चलते हैं और मंत्र बोलते हैं, गायत्री मंत्र आदि बोलते रहते हैं, कह रहे 10 बार बोल लो शुद्ध हो जाऊंगा, और जो अपराध लगेगा। मंत्रों के कई गहरे अर्थ हैं,
उनको ऐसे ही बिना नहाए धोए इधर किधर नहीं पड़ा जाता है, उसके कारण बड़े अपराध लगते हैं। इसलिए उत्तम है, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर इस कलयुग में आए और उन्होंने एक मंत्र दिया जिसको कहते हैं महामंत्र। उस महामंत्र में नियमते स्मरणे न कालः, उसका कोई काल नहीं है, कोई नियम नहीं है। उसको मेट्रो में भी जप सकते हैं, घर में भी जप सकते हैं, नहाते वक्त बाथरूम में भी बोल सकते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्त्री को कैसा होना चाहिए? शरियाती महाराज अपनी कन्या को च्यवन मुनि को देकर के क्षमा याचना कर कर चले गए। अब कन्या मिली गई, विवाहिता स्त्री हो गई, लेकिन वो कैसे पति मिले हैं? सुकन्या कैसी है? युवा है, सुकन्या है, और पतिदेव 10,000 साल से तपस्या करे, दाढ़ियां, ये बाल बड़े हुए हैं, जर्जर शरीर है, और बैठे बैठे तब आंख बंद करके बस जप करते थे। एक ऐसा पति मिल गया, हाय राम मुझे बूढ़ा मिल गया। लेकिन मिला तो मिला, पति मिला, पति का सम्मान करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पसंद नहीं आए तो दूसरी ओर डाइवोर्स, मैं दूसरा चुनूंगी या चुनूंगा। सुकन्या चवनम प्राप्य पतिम परम कोपनम प्रीण्यामासं चित्तज्ञः अप्रमत्त अनुवृत्तिभिः। च्यवन मुनि बड़े क्रोधी भी थे, क्योंकि सुकन्या उनको पत्नी के रूप में मिल गई थी। वो बात अलग है कि आजकल शादी के बाद फोड़ती है, इन्होंने शादी से पहले ही फोड़ दी थी आंखें। औरत कहती है ना, किसी और को देखा तो तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी, वो शादी के बाद बोलती है ये पहली थी, इसने आंखें फोड़कर शादी करी। आंखें फोड़ दो। सावधानी से उनके अनुकूल व्यवहार को इतना प्रेम से सेवा करी, च्यवन मुनि प्रेम करने लगे। शादी के 1000 वर्ष बीत गए। 1000 वर्षों तक ये भी नहीं पूछा कुछ खाया कि नहीं खाया तुमने। यहां तो दूसरे दिन ही नाराज हो जाए, तुम एनिवर्सरी भूल गए, डेट भूल गए, कौन से दिन शादी हुई थी। लोगों को जन्मदिन तो याद रहता है, एनिवर्सरी भूल जाते। पति लोग चुप है, खुले बैठे, भूल जाते हैं। उनको लगता है बहुत बड़ा हमारे से गलती हो गई। जब शादी होती है तो हंस हंस कर जाते हैं, कितने नाचते हैं, घोड़ी पर बैठकर, तलवार लेकर, मुकुट लगा के, ये नाच वो नाच, दोस्त भी नाचते, खाते पीते। लेकिन वो शादी का दिन आखिरी दिन होता है, इसलिए ज्यादा नाचते। उसके बाद हंसना बंद, इसलिए नाम पड़ा हंस बंद। हंसना बंद हो जाता है। उसके बाद स्त्री हंसती है, और इसीलिए स्त्री रो रही होती घर से निकलते वक्त। उसकी माँ कहती क्यों रोती है? रोएंगे तो वो जो तुझे ले जाएंगे। तो समाज की ऐसी दशा है। यदि कोई पत्नी अपने पति के साथ, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सुख से रहना चाहती है तो उसे अपने पति के मनोभाव को समझने का प्रयास करना चाहिए और उसे प्रसन्न करना चाहिए। एड़ा मेड़ा टेढ़ा जैसा भी हो, आप ही का है। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण को जहां जहां युद्ध जीते वहां वहां कन्याएं भेंट में मिली। ठाकुर जी ने कभी उनको त्यागा नहीं, लेते गए। एक भी पत्नी सेलेक्ट नहीं करी है शादी.com से, फेसबुक से, सब अपने आप मिली। संयुक्त मणि ढूंढने गए तो जामवंती मिल गई, संयुक्त मणि लेकर आए तो सत्यभामा मिल गई, चिट्ठी आ गई तो रुक्मणी मिल गई, नाथ लिया बैलों को। तो इस तरह से अनेक अनेक ठाकुर जी ने विवाह किए। 16,108। भस्मा नरकासुर को मारा तो 16,100 कन्या राजा के नरकासुर की कैद से, लेकिन एक को भी त्यागा नहीं। सबको अपने अपने अनुरूप जैसा सुख चाहिए था वैसा सुख कृष्ण ने प्रदान। श्री कृष्ण अपने जीवन से सिखाते हैं यह ग्रस्त जीवन कैसे चलाना चाहिए। कब चल सकता है? जब दोनों के केंद्र में भगवान हो।
कोई भी स्त्री कितनी भी महान हो, उसको अपने पति के समक्ष इस तरह प्रस्तुत होना चाहिए कि मैं तुम्हारे आदेशों का पालन करूं। लक्ष्मी जी सारी दुनिया को धन देती है, उससे ज्यादा तो धनवान कोई स्त्री नहीं है, फिर भी विष्णु जी की क्या करती है? चरण दबाती है। विष्णु जी कहते नहीं नहीं, तुम मेरी छाती पर बैठो वक्षस्थल पर, लेकिन वो दौड़कर पैरों में चली जाती है। हम कहते पैर में आओ, वो गले पे आ जाती है। तो आधुनिक काल की जो स्त्रियां हैं, वो छोटी छोटी बात पर अपने घर को भंग कर देती, क्रोधित होकर अपने माँ पिता के घर चले जाती। लेकिन जितना हो सके सहन करना चाहिए। कई लोगों का कहना है ये तो दासी बनाना हो गया ना, स्त्री को सेवा में लगाना तो दासी बनाना होगा। मैं आपको बताऊं, शास्त्र कहते हैं जिन घरों में पत्नी अपने पति की सेवा करती है, उन घरों में लक्ष्मी जी अपने आप उनसे प्रसन्न हो जाती है। सुने आप? और जहां हम क्लेश होते हैं, उन घरों में लक्ष्मी जी संपदे पदे पदे, उस घर में संपदा हर पग पग पर होती है, जहां पर ग्रह में क्लेश ना हो। सुकन्या इस बात का उदाहरण, इन्होंने अपने बूढ़े पति को समर्पण किया, संपूर्ण जीवन दिया और भगवान कृष्ण को अपना केंद्र बनाया। ये तभी कर सकते हो जब आप भक्त हो गए। भक्त बिना कौन अपमान सहे, जब तक कोई भक्त नहीं बनेगा उसे अपमान लगता रहेगा हर बात पे। इन्होंने ऐसा क्यों कह दिया, इन्होंने वैसा क्यों कह दिया, इन्होंने मेरे घर को क्यों कह दिया, इन्होंने वो क्यों कह दिया। जब तक आप भक्त नहीं बनोगे, भगवत नाम जप नहीं करोगे, कुछ भी कर लेना जीवन में, कितनी यात्रा कर लेना, कितना गायन कर लेना, लेकिन तब तक आपको शांति मिलने वाली ये सच्चाई है। भागवत की आज्ञाकारिणी पत्नी देवताओं और भगवान को भी प्रसन्न कर लेती है। नियम यह था, बच्चे अपनी मां के संस्कारों को लें, मां अपने पति के अनुसार चले और पति अपने गुरु के अनुसार चले और गुरु शास्त्रों के अनुसार चले, जिसमें कृष्ण भक्ति का वर्णन किया गया। तो ये पूरा एक चार्ट था। कृष्ण का पालन करेंगे शास्त्र, शास्त्र का पालन करेंगे गुरु, गुरु का पालन करेंगे पति, पति का पालन करेगी पत्नी, पत्नी का पालन करेंगे बच्चे। इससे होगा सदगृहस्थ जीवन। आज क्या हो गया? गुरु जी शास्त्र नहीं पढ़ते, पति जी गुरु को नहीं मानते, पत्नी पति को नहीं मानती, बच्चे माँ बाप को नहीं मानते। इसलिए आपको क्लेश मिलते हैं घरों में। भले आप बताओ मत, लेकिन जितने भी लोग हमसे एकांतिक वार्तालाप में मिलने आते हैं, सब रो रहे हैं, बच्चे इंजीनियर बन गए फिर भी दुखी हैं। अगर ऐसा ना होता, इंजीनियर बनकर संतुष्टि होती, पैसा मिलकर संतुष्टि होती, तो आज किसी को आत्महत्या न करनी पड़ती। एक स्त्री के कारण एक पुरुष को अपने जीवन को समाप्त करना पड़ गया। देखिए कैसी विविधता होगी उस व्यक्ति की, जब प्राण को निकालना इतना सरल नहीं है। आप एक सांप छिपकली को देखकर भी डर जाते हो कि मर न जाऊं, इसलिए डरते हो, काट लेगी तो हम मर जाएंगे। जिसने अपने प्राणों की स्वयं बलि दी हो, सोचिए उसके हिस्से में, हृदय के अंदर कितनी विवशता भरी होगी। ऐसे तो ही अपना सुसाइड नहीं कर लेता। उस व्यक्ति के जीवन में कितना दुख। 3 साल के अंदर, शादी को ज्यादा साल नहीं हुए, 3 साल के अंदर सारी विवशता उत्पन्न। मरने से पहले 90 मिनट व्यक्ति रोया, सारे न्यूज चैनल पर छा गया। मरने के बाद छाया तो क्या छाया, जीते जी छाता। अब तो केवल दुखी हो सकते हो, स्मरण कर सकते हो, रो सकते हो, क्या उसके प्राणों को वापस दे सकते हो? कल को ऐसा ना हो हमारे परिवारों में। इसके लिए आज ही भगवान को अपने जीवन में लेके आओ। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, काश्चित् तवर्त कालस्य ना सत्यो आश्रमो गतो
तो पूजित्वा प्रवोचा वयो मे दत्तम ईश्वरो। कश्चितः, कुछ समय बाद, कालस्य, कुछ कालस्य शब्द का अर्थ है कुछ काल बीतने के बाद। एक होता है तुरंत क्षणात, एक होता है कालस्य। काल लिखा होता है तो तुरंत, अस्य शब्द का अर्थ है कि कुछ समय बाद। कश्चितः तु अतः कालस्य ना सत्यो आश्रम आगतो हो। दो अश्विनी कुमार जिन्हें ना सत्यो कहते हैं, च्यवन मुनि के आश्रम पर आए। उन दोनों ने च्यवन मुनि का सत्कार और नमस्कार किया, क्योंकि देवताओं के द्वारा भी च्यवन मुनि की पूजा की जाती है। इनकी पूजा क्यों की जाती है, इसका वर्णन पुराणों में लिखा है। पद्म पुराण के अंदर एक सुंदर कथा आती है च्यवन मुनि के जन्म की, कि इनकी उपासना करी क्यों जाती है। च्यवन मुनि की इतना क्या प्रसिद्धि पा गए। ज्यादातर लोग पराशर मुनि जानते हैं, वेद व्यास जानते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति च्यवन मुनि प्रसिद्ध क्यों है नहीं जानते। तो एक पद्म पुराण में सुंदर घटना आती है। शत्रुघ्न भगवान श्री रामचंद्र जी के चतुर्थ विग्रह भाइयों में से, कितने भाई हैं राम? 4। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन्हें चतुर्थ विग्रह कहते। 4 भाई दशरथ के घर जन्म लिए। इनमें से सबसे कम जानने वाले, जिनको सबसे कम लोग जानते हैं, उनका नाम है शत्रुघ्न जी महाराज। उनकी पत्नी का नाम क्या है? शत्रुघ्न की पत्नी का नाम क्या है? हाँ, ये लोग नहीं बोल सकते, क्या नाम है बताइए। आप लोग भारतीय हैं, पाकिस्तान से आए हैं। रामलीला देखते देखते गुजर गया जमाना, रावण जलाते जलाते फूकते फूकते फूक गए। बताइए, राम की पत्नी का नाम सीता, लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला, भरत की पत्नी का नाम मांडवी, और शत्रुघ्न की श्रुति कीर्ति। हाँ, कुछ लोगों को मालूम। बताइए, यहाँ पर एक क्लास लीजिए प्रभु जी, आप सब लोगों को सिखाइए। यहाँ पर 8000 लोग रहते हैं, यहाँ 8000 फ्लैट है। 8000 लोगों को मालूम नहीं है रामचंद्र जी के बारे में, और रामलीलाओं पे उड़ा रहे पैसे, बड़ा बड़े पंडाल लगा के। हाँ, ये सब ढकोसला चल रहा है समाज में। इसको बंद करना है, लोगों को सच्चा ज्ञान देना है, उनके हृदय परिवर्तन करने, और ये केवल इस्कॉन के माध्यम से हो सकता है, वरना मुश्किल है। क्योंकि हम लोग शास्त्र प्रमाणों पर चर्चा करते हैं, मन गढ़ंत कहानियां नहीं सुनाते। तो शत्रुघ्न जी महाराज, सुमति उनके एक सेवक थे। सुमति के साथ शत्रुघ्न जी वर्णों में विचरण करते हुए एक बार च्यवन मुनि के आश्रम की ओर पहुंचे। देख करके हैरान हो गए। ऐसा वातावरण था, सांप नेवले को कुछ नहीं कहता, नेवला सांप को कुछ नहीं, गाय शेर को कुछ नहीं कहते, शेर गाय को कुछ नहीं, कोई किसी पर आक्रमण ही नहीं करता। विपरीत योनि के लोग आराम से बैठे हैं। गाय सामने से निकल जाती है, शेर कुछ कहते नहीं, कहते चली जा, कोई बात नहीं। इस प्रकार के आश्रम की शोभा देख करके भगवान राम के प्रिय भ्राता शत्रुघ्न को बड़ा आनंद हुआ। अरे वाह वाह वाह, इतना मेलजोल कहां है कि 4 धर्म समुदाय के लोग इकट्ठे एक साथ एक छत के नीचे बैठ सके। हो सकता है ऐसा? गुरुद्वारे जाओ तो केवल एक प्रकार के लोग दिखेंगे, मस्जिद जाओ तो एक प्रकार के दिखेंगे, चर्च जाओ तो एक प्रकार के दिखेंगे, मंदिर जाओ तो एक प्रकार। ये सारे लोग कभी एक जगह आ सकते हैं? तो हमारे इस्कॉन के संस्था का प्राचार्य जो थे श्रील प्रभुपाद, उन्होंने एक ऐसा संस्था बनाया जिसमें ये चारों लोग इकट्ठे मंदिर में आते। आपको विश्वास नहीं होगा, 10 से अधिक तो मुसलमान लोग हमारे पालन करने वाले मंदिर के भक्त हैं। मुझे रोज मैसेज भेजते हैं, है मुसलमान, खान लिखते अपने नाम के, अगर जप करते हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम जप करते हैं। उर्दू में गीता पढ़ते हैं। पाकिस्तान में 12 मंदिर बन गए इस्कॉन के।
आप सोचिए, साधारण बात है क्या? यहाँ नोएडा में एक मंदिर बनाने के लिए टेंशन हो जाता है आदमी को, बनता नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी मदद नहीं करते। एक आयोजन हो रहा है, बोले इसमें भागवत के लिए दान दे, तो नहीं देंगे। सोचो ऐसे भारत के लोग जाकर के पाकिस्तान जैसे शहर में अगर मंदिर बना दें, कोई छोटी बात है क्या? उर्दू में गीता दे दें लोगों को और लोग पढ़कर भक्त बन जाए। 12 लोग तो मुझे ही पालन करते हैं। एक माता जी है, वो कहती है मैं मुसलमान हूं, मेरे पति कहते काफी है तू, ये माला करती है। लेकिन वो नित्य प्रतिदिन हर रोज मैसेज भेजती है, प्रभु जी मैं कथा सुन रही हूँ रेगुलरली आपकी ऑनलाइन, और मैं माला कर रही हूँ भगवान, क्योंकि मेरा भगवान से प्रेम हो गया। हमारी संस्था में भक्त हुए श्री हरिदास ठाकुर, यवन खानदान में पैदा हुए, मुसलमान थे, लेकिन वो भगवत नाम जप करते थे। उनको उपाधि मिले नाम आचार्य, कि हरि नाम के आचार्य हो गए। उनसे ज्यादा नाम किसी ने जपा नहीं आज तक। रोज 192 माला हरि नाम की जपते। 22 बाजारों में उनको कोड़े मारे मुसलमानों ने, लेकिन रंच मात्र भी उनको कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि ठाकुर जी अपने भक्तों का जो भगवत नाम जप करते हैं उनको गले लगा करके बैठ जाते हैं। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने विदेशों में जाकर के चर्चों के अंदर मंदिर खोल दिए। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया, वहां जो इस्कॉन मंदिर है वो चर्च को खरीद कर ही मंदिर बनाया गया। तो उसकी रूपरेखा बिल्कुल चर्च जैसी, जैसे होता है सीढ़ियां लगी हैं, प्रेयर मीटिंग रूम है, तो गौर नेता ही लगे हैं वहां पर, राधा कृष्ण खड़े हैं। सोचिए ईसा मसीह हटाकर वहां राधा कृष्ण का मंदिर बनाया, विदेश में बेच दिए लोगों ने चर्च। लोग आते नहीं मंदिरों चर्चों के अंदर। यहां तो भारतीय नहीं आ रहे और वहां विदेशी आ रहे हैं, क्योंकि शांति है। आप लोगों का होते हैं, जब गिलास भरा होता है उसमें कितना भी डालो बाहर निकल जाते। एक बार एक साधु किसी के घर पे आए, आकर कहते भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। वो स्त्री बाहर निकली, बोली ये लो आपके लिए रोटी सब्जी लाई हूं, खा लो। साधु कहता मैं उसी के घर का खाता हूं जो मेरा प्रवचन सुनता है, अगर सुनोगे नहीं तो मैं खाऊंगा नहीं। कह रही अरे हमें अपराध लग जाएगा कि साधु भूखा गया हमारे घर से। साईं इतना दीजियो जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा, तो अपराध लगता है अगर साधु भूखा चला जाए। आज नहीं जानते लोग, साधु भूखा जाए तो जाए, हमारी बला से हमारा पेट भरा होना चाहिए। ऐसी निकृष्ट मानसिकता के साथ कोई व्यक्ति कैसे जीवन जी सकता है? तो उन्होंने कहा साधु भूखे मत जाओ, जो प्रवचन सुनाना सुना दो। तो साधु ने प्रवचन सुनाना प्रारंभ किया। प्रवचन सुनने के बाद में जैसे प्रवचन प्रारंभ किया, कहते कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कहती अरे रे रे रे, मैं तो भगवान को निराकार मानती हूं, मैं नहीं मानती है भगवान को, मैं तो भगवान को निराकार मानती हूं। ठाकुर जी तो वो शक्ति है, वो निराकार है। साधु को बड़ा क्रोध आया, बोले मैं भागवत बोल रहा हूं, ये मनगढ़ंत बोल रही है, उलझुल बोल रही है, भगवान पर विश्वास नहीं करती। कहा मैं तुम्हारे हाथ की रोटी नहीं खाऊंगा। कहे खाना पड़ेगा। कर अच्छा, बड़ा दुखी हो, बोला ठीक है मैं कल खा लूंगा, आज छोड़ दो। कहे पक्का? कल? हाँ। कल क्या बनाओ? कल खीर बनाऊंगी। कल खीर बना ली। साधु आए कमंडल के अंदर, बोले भिक्षाम देही। करिए लो खीर बनी है, आज प्रवचन मत दो, खीर लो, कल प्रवचन दे चुके हो, जाओ। कमंडल आगे कर दिया, जैसे देखा उसमें गोबर भरा हुआ। कह रही अरे अरे इसमें खीर कैसे खाओगे, इसमें तो पहले से गोबर भरा हुआ है। कह रहे हाँ, जब दिमाग में गोबर भरा हो तो खीर जैसे प्रवचन समझ में नहीं आते हैं, पहले गोबर निकालना पड़ता है तब खीर डाली जाती है। तो समाज में कितना भी बोलो गीता पढ़ लो, गीता पढ़ लो, क्यों उठ के चले जाते हैं? क्योंकि पहले से क्या भरा हुआ है? गोबर भरा। आप कहेंगे आपकी खीर है हमारा गोबर है? आपकी खीर हमारा गोबर, तो पढ़ लो भागवत गीता पढ़िए। यहाँ पर भक्त बैठ रहे हैं आकर, नित्य प्रतिदिन पढ़ लो उठा करके। अगर एक भी बात अलग निकल जाए तो पकड़ लेना। विश्व में कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता, तभी तो जाकर के मुसलमान लोग भी भक्त बन रहे हैं, क्योंकि उनके पास प्रश्नों के उत्तर नहीं है। शास्त्रों में, उपनिषदों में प्रश्नों के उत्तर दिए। ये कोई मनगढ़ंत सोसाइटी नहीं है। आंख बंद कर लीजिए, बैठ जाइए, मन को एकाग्रचित करिए, ध्यान से बोलिए, मीठा बोलिए सबके साथ।
लंबी लंबी सांसें लीजिए। ये कोई पागल बनाने की प्रक्रिया नहीं है, ये एकदम अकिंचन सारी चिंताओं को मुक्त कर देकर ठाकुर जी की चरण तक पहुंचा देने वाली प्रक्रिया है। इसको भागवत प्रक्रिया कहते हैं, भागवत दर्शन, भागवत भक्ति कहते हैं। इसमें आने वाला भक्त नित्य भगवान का कीर्तन करता है, ठाकुर जी के आनंद में रहता है। आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपादम पूर्णामृत स्वादनम सर्वास्पनम परम विजयते श्री नाम संकीर्तन। भगवान का नाम पग पग पर आनंद देगा। यहाँ भक्त आए, कोई गाजियाबाद से आए, कोई गुड़गांव से आए, कोई द्वारका से आए, कोई कहीं से आए हैं। यहाँ सोसाइटी से लोगों को आने में लगता है जाएं कि ना जाएं, पता नहीं क्या पकड़ा देंगे। हम नहीं सुनेंगे जाकर के। किस्मत का द्वार ठाकुर जी कभी कभी खोल, भाग्यशाली उस द्वार में प्रवेश करते हैं, अन्यथा लोग यही उसका मौका दें। एक गरीब व्यक्ति को देखकर पार्वती ने कहा, बोले बाबा इसकी किस्मत चमका दो। बोले इसकी किस्मत में गरीबी लिखी है। अरे आप तो सब पर कृपा करते हैं, आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इस पर कृपा कर दीजिए, इसको भक्त बना दीजिए, इसको कुछ धन दे दीजिए। उन्होंने एक तरबूज लिया, उस तरबूज के अंदर सोना चांदी भर के तरबूज, अब भगवान शिव है, पैक कर दिया और वो तरबूज ले जाकर के उस व्यक्ति को दिया। बोले ये लो, इस तरबूज को लो, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। उसमें क्या भरा था? सोना चांदी। उसने एक तरबूज वाले को 10 रुपए में बेच दिया। आप किसी को दान दो चावल तो क्या करते हैं, गरीब लोग बेच देते दुकानों पर जाकर। उसने वो तरबूज 10 रुपए में किसी को, यानी उसके अंदर सोना चांदी जो करोड़ रुपए का था, 10। भगवत गीता उठाते हैं लोग, ले जाकर रख देते हैं, कह रहे हमारे काम की नहीं है। इसमें ना जाने क्या भरा होगा, किसके पास टाइम है ये सब पढ़ने का। इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, इतनी सारी आकांक्षाएं, इतनी सारी महत्वाकांक्षाएं। अरे क्या करोगे? अगर दुखी जीवन दिया तो क्या जिया? जियो तो खुश होकर दियो। जब जियो तो खुशी होकर के जियो, पग पग पर आनंद लेकर जियो। आज रो लिए तो कल हंसोगे कि नहीं हंसोगे क्या पता, इसलिए रोना होगा तो कल रो लेना, लेकिन आज तो कम से कम हंस। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। शत्रुघ्न जी ने उस सुंदर आश्रम की शोभा देखी। कहीं बहुत सुंदर आश्रम है। सुमति उनके सेवक ने बताया, महाराज शत्रुघ्न, यह च्यवन मुनि का आश्रम है। यह उनकी पत्नी सुकन्या भी उनके साथ रहती है। अच्छा, कौन है ये च्यवन मुनि, किसकी पुत्री है? तब सुमति ने यही प्रसंग जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये रामायण में भी आता है। सुमति ने शत्रुघ्न को सरयाती महाराज किस प्रकार आए, किस प्रकार सुकन्या ने च्यवन मुनि की नेत्र छिंदन कर दिए, ये सारा प्रसंग शत्रुघ्न जी को बताया। शत्रुघ्न ने पूछा, च्यवन मुनि का जन्म कैसे हुआ? सुमति जानते हो? वो बोलते हैं, महाराज महर्षि भृगु, उनके 10 मानस पुत्र हुए, उनमें से एक पुत्र थे च्यवन मुनि। कैसे जन्म हुआ? बोले एक बार यज्ञ की समिधा लेने, समिधा समझते हैं यज्ञ के आहुति के जो लकड़ियां हैं, अन्य अन्य, वो समिधा लेने के लिए जंगल में गए थे। पीछे से उनके आश्रम पर, भृगु ऋषि के आश्रम पर, एक दमन नाम के दैत्य ने उनकी पत्नी प्रलोमा, भृगु मुनि की पत्नी, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और उसको खींचने लगा। कहता है, मैं तुझसे विवाह करूंगा, बड़ी सुंदर है। तो प्रलोमा को जब खींच रहा था वो दमन दैत्य, वो घबरा गए और घबरा करके उसकी गर्भ से, वह गर्भवती थी, एक संतान का जन्म हुआ। क्योंकि वह संतान अचानक ही च्युत हो गई थी, गिर गई थी। तो जो इस संसार में गिर जाते हैं उन्हें च्युत कहते हैं, जो कभी नहीं गिरते उन्हें अच्युत कहते हैं। इसलिए कृष्ण का एक नाम है अच्युत। च्युत मतलब गिरना, अच्युत मतलब जो कभी नहीं गिरते हैं। तो जो अच्युत भगवान की शरण में जाते हैं उनका कभी पतन नहीं। कौन तुए प्रतिजान ही नमे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं।
तो वो च्युत हो गई, उनका संतान गिर गई, लेकिन बड़े दमदार थे, इसलिए च्युत शब्द से च्यवन, उस वन में जो च्युत हुआ, च्युत और वन, च्यवन शब्द उन्होंने अपने पुत्र को नाम। च्यवन मुनि जन्म लेते ही नवजात शिशु जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहता है, दैत्य दमन, मेरा जन्म ही तुम्हारे जैसे दैत्यों का दमन करने के लिए हुआ है, मैं अभी तुझे श्राप देता हूं तो जल करके भस्म हो जा। अब ये गर्भवती पत्नी जो है, जिनका नाम प्रलोमा है, भृगु ऋषि की, जब दमन दैत्य आया था तो उसने अनेक देवताओं से पूछा कि तुम सब यहाँ यज्ञ अग्नि के लिए आए हो, यज्ञ के लिए आए हो, तुम मुझे बता सकते हो इतनी सारी स्त्रियों में से भृगु की पत्नी कौन सी? क्योंकि भृगु अगर यज्ञ करेंगे, उस यज्ञ से देवता प्रसन्न होंगे तो फलदान मिल जाएगा और हम दैत्य मारे जाएंगे, इसलिए क्या बता सकते हो कि असलियत में पत्नी कौन सी है? तो अग्निदेव ने इशारा करके बताया था ये वाली। इसलिए च्यवन ने अग्निदेव को आशीर्वाद दिया, इसको जलाओ, तो दमन दैत्य उसी अग्निदेव के द्वारा जलकर भस्म हो गए। अब जब भृगु मुनि आए तो बड़े क्रोधित हुए अग्निदेव के ऊपर, बोले तुम्हारे कारण मेरी पत्नी ने अपने गर्भ गिरा दिया, पतन हो गया, मेरे घर च्यवन नाम के इस नवजात शिशु ने जन्म लिया है। अच्छा, अब मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम्हारे अंदर लोग अच्छी बुरी सभी वस्तु तुम्हारे ऊपर डाल दें, गंदी और अच्छी। वो घबरा गया, बोला अच्छी डाले तो समझ में आता, गंदी वस्तु है, कूड़ा मुझ पर डाला जाएगा। आज आप देखते हो समाज में जब कूड़ा होता है तो उसमें अग्नि लगा के जलाते हैं कि नहीं जलाते? कुछ लोग तो होली और लोहड़ी और पता नहीं क्या क्या उत्सव बनाते हैं, उसमें क्या डालते हैं? पॉपकॉर्न और रबड़ी, हाँ सब डालते हैं। और कुछ लोग आहुति करके घी डालते हैं, और कुछ लोग तांत्रिक होते हैं, वो मांस पिंड डालते हैं, मांस डालते हैं तांत्रिक। बहुत हमारे जानकार शिष्य हैं, वह तांत्रिक है, प्रेतों को पकड़ लेते हैं और छोड़ भी देते हैं जो चाहो उस व्यक्ति के ऊपर। हाँ, मेरे कुछ बहुत अनुभव हुए मेरे ऐसे, प्रेत पकड़ लेते, बांध के सिद्ध कर रखे उन्होंने, नारियल के अंदर बंद रहते, पूरा नारियल हिलेगा नाचेगा पूरा सामने सामने। ऐसे मत समझिए, तो भगवान के भक्त ये सब करते नहीं, इसलिए हम सब ये सब चीजों पर ज्यादा इसको प्रमोट नहीं करते, लेकिन होती तो है। तो भगवान का भक्त बन जाओ, ना आपके ऊपर कोई कुछ कर पाएगा, ना आपको किसी ऊपर कुछ करना पड़ेगा। ठाकुर जी की शरण में जाने के बाद भगवान सब देख लेते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने अग्निदेव को कहा तुम में अच्छा भी डालेंगे और बुरा भी डालेंगे, और रोने लगे, बोले अच्छा डालेंगे समझ में, बुरा डालेंगे मेरे साथ बड़ा बुरा। जब रोने लगे, अग्निदेव ने कहा मेरी कोई गलती नहीं है, वो दमन दैत्य मुझे जला रहा था। बोले अरे तुम तो खुद ही अग्नि हो, तुमको कौन जलाएगा? क्या मैं घबरा गया था, मैं भूल गया कि मैं ही तो जलाने वाला हूं, मुझे कौन जलाएगा? कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम में अच्छा डालो या बुरा डालो, अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होगी, अग्नि हमेशा पवित्र मानी जाएगी। इसीलिए जब शादी विवाह होते हैं उसमें अग्नि जलाई जाती है, दीक्षा समारोह होते हैं उसमें अग्नि जलाई जाती है, आरती पूजन होता है उसमें अग्नि जलाई जाती है, क्योंकि अग्नि ने अपनी पवित्रता च्यवन मुनि के, भृगु मुनि के आशीर्वाद से। तो सुमति ने शत्रुघ्न जी को बताया इस प्रकार इनका जन्म हुआ। इनकी मां ने इनका नाम च्यवन रखा। च्यवन मुनि ने 10,000 सालों तक नर्मदा नदी के किनारे तपस्या करी। हे महाराज शत्रुघ्न, अपनी तपस्या के बल से इनकी वाल्मीकि बन गई थी, जिसकी आंखों में जुगनू के समान तेज प्रकट होता था। एक बार सरियाती महाराज आश्रम में आए और उनकी कन्या सुकन्या ने 2 बड़े बड़े डंडियां उठा करके वो कांटों वाली झाड़ी से उनके नेत्र छिंदन कर दिए, जिनसे रक्त निकला, सारे सैनिकों का मूत्र निरोध हो गया। ऐसी स्थिति में सरियाती ने अपनी सुकन्या नामक कन्या को च्यवन मुनि को कन्या दान के रूप में भेंट कर दिया। कन्या दान, कन्या का एक बार दान कर देने के बाद घर वापस लाना चाहिए कि नहीं? लोग बोलते हैं देखिए दामाद जी ठीक से काम करिए, नहीं तो अपनी कन्या को अपने घर ले जाएंगे, कोई ऐसी वैसी नहीं है।
दान करी वस्तु को लाते हो क्या? कभी किसी मंदिर में चावल दे के आओ, फिर बोलो देखिए पंडित जी सही से खाइएगा, नहीं तो अपने ले जाएंगे उठा के चावल। लेकिन आज लोग कन्या का दान करके अब भूल जाते हैं कि दान शब्द का अर्थ क्या है। कई जगहों पर हो भी नहीं रहा। आजकल तो चटमगनी पट ब्याह वाला सिस्टम से भी फास्ट हो गया है। अब तो डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, दोनों लोग आते हैं, आधे आधे पैसे बांट लेते हैं, उसके बाद वरमाला प्लास्टिक की होती है, फोटो खींचती है, वीडियो बनता है, और चाहे तो 5 मिनट पंडित जी कुछ मंत्र बोलते हैं, जो उनका मन करे, लड़का और लड़की, कन्या और वर दोनों भाग जाते तुरंत घूमने के लिए। टाइम किसके पास है पूजा पाठ का? एक मैं वेडिंग में गया था, यही नोएडा की बात है, आपके जिमखाना क्लब में हुई थी। वहां 12 बज गए, भक्त बोले प्रभु जी आपको आशीर्वाद देके जाना। मैंने कितना आशीर्वाद मेरा निकल गया, अब मुझ में बचा क्या रात के 12 बजे? लेकिन वो कह रहे थे आशीर्वाद आशीर्वाद। 12 बजे तक रोक के रखा। रात को 12 बजे कौन सा विवाह होता है? भूत वेला होती है। दिन के अंदर इस दिन को कई भागों में बांटा गया। सुबह की वेला सतुगुणी वेला होती है, सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक सतुगुणी वेला है। 10 बजे से लेकर संध्या काल के 5 बजे तक जो अभी बज रहा है ये रजोगुणी वेला, और 5 के बाद अब सुबह के कल 4 बजे तक तमोगुणी। तमोगुणी वेला के अंदर भूत प्रेतों का विचरण होता है। सारे भूत प्रेत शिव जी के गण घूमते हैं, और जिन जिन घरों में भजन कीर्तन आरती नहीं होती है, संध्या आरती नहीं होती है, उन घरों पे भूत प्रेत आत्माओं को देखकर करो इनके घर में प्रवेश करो। और ऐसा कोई नहीं कहानी सुना दी है, प्रमाणिक कथा भागवत। कश्यप मुनि की पत्नी दिति ने संध्या काल में अपने पति से कहा मुझे संतान चाहिए। वह बोले कोई काल है? ये तो संध्या काल है, संध्या काल में भजन होता है, संतान प्राप्ति नहीं होती। लेकिन आज जितनी संतान आ रही कौन से काल में आती? और उस संध्या काल के अंदर उन्होंने जब अपनी पत्नी का संग किया कश्यप के मना करने पर, तो दिति की गर्भ में 2 राक्षसों का बीज आरोपण किया गया। वो राक्षस बने हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। कश्यप मुनि ने कह दिया था तुम्हारे गर्भ से दैत्यों का जन्म होगा, क्योंकि तुमने संध्या काल में इस संभोग क्रिया को किया। सोचिए, ये काल ऐसे नहीं है, हर चीज को देख रेख करके पूजन पाठ करना चाहिए। कौन सा काल, कौन सा समय, इसलिए भजन का समय सुबह का समय दिया गया। आयु में भी 3 गुणों को आयु में भी बांटा गया है। पैदा होने से लेकर के, और जब 18 साल का बच्चा होता, पढ़ रहा होता स्कूल में, माता पिता के संरक्षण में होता है, तब तक वो सत्वगुण में होता है। और जैसे ही वो 18 से ऊपर जाता है, अपना इंडिपेंडेंट कॉलेज घूमने लगा, तो वो हो गया रजोगुणी। और फिर जब वो 60 वर्ष का हो गया, तो अब नहाने में भी उसको लगता है रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, तो नहाऊंगा 12 बजे जब धूप निकल जाएगी, तो हो गया तमोगुणी। तो बुढ़ापे में कौन भजन करते हैं? तमोगुणी लोग। और जवानी में कौन करते हैं? रजोगुणी लोग। और बाल्यकाल में कौन करते हैं? सत्वगुणी लोग। इसलिए बच्चों को बाल्यकाल में ही भगवान के भजन में लगाना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो कहते हैं कोई व्यक्ति अगर एक बार मृत हो गया, उसका पुनर्जीवन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अश्विनी कुमार, जिन्हें ना सत्य हो कह करके सुखदेव गोस्वामी ने बोला, ये अश्विनी कुमारों के पास इतना बल है, ये किसी को भी नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। च्यवन मुनि के आश्रम में अश्विनी कुमार आए। बड़े बड़े योगी अपनी योग शक्ति में शव में जीवन फूंक देते हैं। आप जानते हैं इस बात को कि बड़े बड़े लोग इस संसार में ऐसे तांत्रिक हैं। शमशान में अग्नि क्यों लगाई जाती है शव को? इसलिए लगाई जाती है क्योंकि जो तांत्रिक होते हैं वो लोग शरीर के हिस्सों को ले जाकर के पुनर्जीवित कर लेते हैं। खोपड़ी के अंदर कपाल क्रिया करके खोपड़ी का खंडन किया जाता है। उसे कई कारण बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में बताया है, एक कारण है आपकी जो स्मरण है, इस संसार की जो यादें हैं, उनको नष्ट कर दिया जाए, ताकि अगले जन्म में जाकर वह अपने नए परिवार में दोबारा से आत्मा रह सके।
और दूसरा कारण है कि अगर वो खंडन नहीं किया गया तो तांत्रिक लोग उसके अंदर हड्डी में खून मांस रखकर प्रेत सिद्धि करें। आपने देखा होगा तांत्रिक हड्डी रखते हैं। ये हड्डियां किसी कहां से मिलती हैं? उन्हीं शमशान से मिलती हैं जहां कपाल क्रिया नहीं की जाती। लोग अग्नि लगा के तुरंत, बच्चों पे टाइम नहीं होता, निकल जाते। जब हम लेटे होंगे तब हम बोल नहीं पाएंगे, अरे बेटा रुको, खंडन कर दो मेरी कपाल का। इसलिए संस्कार देने का आयु बाल्यकाल होता है। बचपन में जो सीख लिया जाता है वो जीवन भर याद रहता है। स्कूल में जो सीखा गया भले ही वो बाद में याद रहे ना रहे, लेकिन बचपन का सीखा हुआ हमेशा याद रहता है। इसलिए बाल्यकाल में बच्चों को ये शिक्षा दी। अब लोग बोलते हैं, एक यही नोएडा के हैं, तो बोले प्रभु जी बच्चों के सामने मरने जीने की बातें नहीं करनी चाहिए ना। अरे बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं। मैंने कहा आप कल मर गई तो फिर कौन, बच्चे छोटे और बड़े रहे फिर कौन करेगा? करे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी होता है। मैं कहा ऐसा थोड़ी होता, लिख कर दे दो कि आपकी मृत्यु कल नहीं होने वाली है। कोई लिख सकता है क्या? कौन सा पल आखिरी पल होगा? इसलिए समझदारी से सबको यह ग्रंथ पढ़ने चाहिए और ग्रंथों का ज्ञान अपने संतान को देना चाहिए। और फिर बच्चे बेचारे अनजान होते हैं, उनको मालूम नहीं होता। बड़े बड़े होने पर भी 35, 40, 50 साल की रहते यही पूछ रहे होते हैं, अब हमारे घर में क्या करना है नेक्स्ट प्रभु जी, मालूम ही नहीं नेक्स्ट क्या। और जो उल्टा सीधा बता देता है वो कर लेते। फिर बाद में हमारी कथा सुनने आती, कहते अरे हमसे तो गलती हो गई, गड़बड़ हो गई। तो की किसने? तुम्हारे माता पिता ने शिक्षा नहीं दी। अगर उन्होंने नहीं दी तो अब हमारा कर्तव्य कि हम ग्रंथ उठाएं और स्वयं उसका अध्ययन करें, तो शव के अंदर पुनः जीवन प्रदान कर सकते हैं। आज भी कलयुग में तो सोचिए अश्विनी कुमार पुनर्जीवन दे सकते हैं। शुक्राचार्य इतने बड़े असुरों के गुरु हैं, वह भी अपनी सिद्धि से लोगों को पुनर्जीवन देते हैं। उनके पास एक सिद्धि है जिससे वह पुनर्जीवन प्रदान कर देते हैं। कोई मरता नहीं असुर। इसी के लिए समुद्र मंथन हुआ। देवता बोले असुरों की संख्या बढ़ रही है, देवता घट रहे हैं, तो भगवान कुछ करिए। भगवान बोले तुम लोग अमृत पियो, इससे तुम्हारा नाश नहीं होगा। इसलिए देवता लोग अमृत पीते हैं। असुरों के पास तो मृत संजीवनी विद्या देने वाले शुक्राचार्य हैं और देवताओं के पास इंद्र है जिनके पास अमृत का प्याला। जब शरीर छोड़कर कोई आत्मा स्वर्ग लोक पहुंचती है तो उसको अमृत पान कराया जाता है। अमृत का मतलब ये नहीं होता कि कभी मरेंगे नहीं। अमृत का अर्थ होता है लंबी आयु होगी और निरोगी हो। इसलिए किसी के लिए दवाई पर लिख देते हैं अजी अमृत है, लेकिन क्या उस दवाई को पीने वाला मरता नहीं? तो अमृत शब्द का अर्थ अमृत लोग लगाते पूरा पूरा अमृत, मृत मतलब मरना, यानी कि नहीं मरना, इसको पीने के बाद नहीं मरेंगे, ना 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 ना, ऐसे नहीं। अमृत यानी कि लंबी आयु। आयुर्वेद, आयुर्वेद का ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, आयु का मतलब है उम्र। वह ज्ञान जो उम्र को बढ़ाता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। लेकिन क्या किसी की उम्र बढ़ाई जा सकती है? जब जन्म हुआ तभी आपकी एक्सपायरी डेट लिख दी गई। जिस काल में जन्म हुआ उस काल में बता दिया कब मृत्यु होने वाली है। तो कैसे बढ़ेगी आयुर्वेद का? बोले आयुर्वेद करेंगे ना तो आयु बढ़ जाती है। वेद आयुर, वह ज्ञान जो आयु का ज्ञान है। तो बढ़ने का अर्थ क्या है? बढ़ने का अर्थ केवल इतना ही है कि जब तक जियोगे निरोगी जियोगे, बस। लेकिन जब जन्म लिया था जातस ही ध्रुव मृत्यु, जब जन्म लिया है मृत्यु निश्चित हो जाती है उसी काल में। दवाई बनती है तो उसकी एक्सपायरी डेट कब लिखी जाती है? दवाई बिकने के बाद या दवाई बनते वक्त? तो आप जब बने तभी आपके निर्णायक काल 25 साल जीना है कि 50 साल की 100 साल। तो बोले उसमें क्या करते हैं? उम्र लिखते हैं? नहीं नहीं, सांसें। क्या लिखते हैं? सांसें लिखते हैं। इतनी करोड़ सांसें लेगा जब तक आती है, इतनी करोड़ सांसें लेगा, ये लिखा जाता है। ये नहीं लिखा होता कि 31 की एज में जाएगा 40, ऐसे नहीं। उनका कैलकुलेशन है प्रकृति का सांसों के अनुसार। और हमारे सुख दुख का कैलकुलेशन भी ऐसे नहीं है कि इसको ये IAS बनेगा, ये बनेगा। सुख दुख का घड़ा देते हैं, ये सुख का ये दुख का। कितना आपको उपयोग करना है ये आपके ऊपर निर्भर होता है। इसको कहते हैं सूक्ष्म आजादी। भगवान ने आपको आजादी दी है, आप दुख ज्यादा इस्तेमाल करोगे या सुख ज्यादा। अब जो लोग व्रत करते हैं वो लोग दुख का इस्तेमाल करते हैं और सुख को संभाल के रखते हैं बुढ़ापे के लिए। लेकिन जो लोग मूर्ख होते हैं वो लोग सुख बचपन में ले लेते हैं ज्यादा और बुढ़ापे के लिए दुख को संभाल के रखते हैं। फिर 8-8 साल बेड के ऊपर शरीर छोड़कर जाते हैं।
तो अपने सुख और दुख को कैसे इस्तेमाल करना है, यह बुद्धि भी गीता पढ़ने से, भागवत पढ़ने से आती है। नहीं तो 99% लोग बूढ़े बीमार रहते, क्यों रहते हैं? कारण क्या है? उनको पता नहीं है सुख और दुख के घड़े का इस्तेमाल कैसे। ये सुख दुख का घड़ा भरता कैसे है? बोले जितने तुम पुण्य करते हो उनसे सुख का घड़ा भरता है, और जितने पाप करते हो उनसे पाप दुख का घड़ा भरता है। अगर आज आपके बच्चे को बुखार आ रहा है, उसका कारण ये वातावरण नहीं है, उसका कारण है उसके पूर्व जन्म के किए गए बुरे कर्म, जिसके फल में आज उसको बुखार आ। इतनी इतनी सूक्ष्म क्रियाएं भागवत में लिखी। तो सोचिए कितना निर्णय लेना हमको आना चाहिए, डिसीजन मेकिंग। पढ़ लेते हैं, समझदार हो जाते हैं, आईटी इंजीनियर बन जाते हैं, उसके बाद सुसाइड कर लेते हैं। अरे इसका मतलब जीवन में निर्णय लेना नहीं आया। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी भक्ति। होशियारी तो सीख ही लिया आप लोगों ने, भक्ति सीख ली। कैसे निर्णय लेना है विषम परिस्थितियों में, अपने बुद्धि को सम्यक रूप से समाये रखना ही भक्ति का प्रमाण है। आप भक्त कैसे पता चलेगा? जब परिस्थिति विषम हो जाए, आपकी दुनिया विरोधी हो जाए, और उस समय आप अपने मानसिक स्थिति को कैसे रखते हैं, आपकी भक्ति का प्रमाण है। तुरंत बिखर जाते हैं लोग, रोने लग जाते हैं, बिखर जाते हैं, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति स्टेबल नहीं है। They seems to be stable, but they are the most unstable people in the world. The most unstable. अब वो होता है केवल भगवान की भक्ति के नाम। आयुर्वेद को देने वाले भगवान धन्वंतरी, जिन्होंने समुद्र मंथन में कलश लेकर अमृत का निकले, उन्हीं के नाम से धनतेरस बनाया जाता है। आज लोग धन्वंतरी के दिन पर धन खरीदने चले जाते हैं, सोचते धन्वंतरी का मतलब धन होता है। इसको कहते हैं मूर्खता। भागवत में लिखा धन्वंतरी भगवान त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन में प्रकट हुए, और लक्ष्मी जी अमावस्या के दिन आई, इसीलिए लक्ष्मी पूजन होता है, इसीलिए धन्वंतरी की पूजा की जाती है। आयुर्वेद आचार्य पूरे विश्व में, आयुर्वेद वाले लोग अपने घर में धन्वंतरी का फोटो लगाकर पूजन करते हैं, हमारी काया निरोगी हो। और दुनिया बर्तन वाले के चम्मच खरीदती रहती है, कहती है आज धनतेरस। ये कहां लिखा है कि चम्मच खरीदोगे तो निरोगी हो जाओगे? ये मन घड़ंत घटनाओं पे अपना जीवन जीने से हमने अपने जीवन को बहुत ही ज्यादा निकृष्ट कर लिया है। और समझाओ तो समझने को तैयार नहीं होता। अकबर के पास बीरबल है। बीरबल को अकबर ने कहा, अरे बीरबल कभी अपने पिताजी से मिलो। बीरबल बोले मेरे पिताजी से मिलके क्या करेंगे? जो प्रश्न आप उनसे पूछेंगे वो मुझसे पूछ लीजिए, वह उत्तर मैं भी दे सकता हूं। अकबर बोले नहीं नहीं, कुछ विशेष प्रश्न है तुम्हारे पिता से ही पूछने, तुम्हारे बचपन के बारे में, वह तुम नहीं बता सकते। 1 साल के तुम क्या क्या करते थे, मैं पूछना चाहता। पिताजी को ले आए। अब पिताजी घबरा गए, बोले अगर अकबर राजा ने कुछ पूछा और मैंने कुछ गलत जवाब दे दिया, तेरी नौकरी भी जा सकती है, तू जान से भी जाएगा, बता मुझे क्या करना है। बीरबल बोले चुप रहना। कहा ठीक है। अब वो आया और पूछा कि यही है तुम्हारे पिताजी? का हाँ। आइए आइए, आसन दिया, बैठिए। बीरबल के पिता बैठ गए। बोले अच्छा आप बीरबल के पिताजी हैं? वह चुप, मुंडी ला दी। कहा आपने बचपन में इसको बड़े च्यवनप्राश खिलाए हूं, जिससे इतना बुद्धिशाली, हर प्रश्न का उत्तर है इसके पास। वह चुप। कहा आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं तो हिंदी में बात कर रहा हूं, उर्दू में नहीं कर रहा हूं, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? वह फिर चुप। आप लोग आपने बचपन में इसको कैसे क्या सिखाया था? कौन सी कहानी, कौन सा ग्रंथ सिखाया जो इतना चतुर बुद्धिमान हो गया? फिर चुप। अकबर जब प्रश्न पे प्रश्न कर रहे थे, बीरबल के पिता चुप थे, तो उन्होंने पूछा, अकबर ने बीरबल से, बीरबल अगर तुम्हारे सामने कोई मूर्ख फंस जाए, अगर तुम्हारे सामने कोई मूर्ख फंस जाए तो क्या करना चाहिए? तो बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज वही जो मेरे पिताजी कर रहे हैं, चुप रहना चाहिए।
तो शिष्य भी समझदार होने चाहिए। ज्ञानी मेरा गुरु और अज्ञानी मेरा चेला, ये संसारी लोग बोलते हैं। ऐसे तो होता है, जो ज्ञानवान है वो मेरा गुरु है और जो अज्ञानी है वह मेरा चेला है, उसको ज्ञान देना, ये संसारी है। कबीरदास कहते थे, अज्ञानी मेरो गुरु और ज्ञानी मेरा चेला। अज्ञानी मेरा गुरु और ज्ञानी मेरा चेला। ऐसा क्यों? अज्ञानी गुरु कैसे हो? बोले जो व्यक्ति के सामने जाकर के आप अज्ञानी बन सके वो व्यक्ति आपका गुरु बनने योग्य है। जिनके सामने जाकर के आप ज्ञान झाड़े वो तो चेला है। कई बार समझाओ तो समझ में आती नहीं बात। रावण को सबने समझाया, किस किस ने समझाया? मेघनाथ ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, विभीषण ने समझाया, विभीषण की बेटी तिलचटा ने समझाया, हनुमान ने समझाया, अंगद ने समझाया, लेकिन उसके समझ में नहीं आया। तो पार्वती ने शिवजी से कहा, शिवजी भोले बाबा आप क्यों नहीं समझाते हैं? आपका शिष्य है, पहला कर्तव्य तो आपका इसको समझाने का, ये गलत कर रहा है। शिवजी कहते हैं, हाँ हमारा शिष्य है इसीलिए नहीं समझाते हैं। बोले क्यों? क्योंकि हम अपने शिष्य को समझते हैं इसलिए नहीं समझाते। बोले क्या समझते हैं आप? बोले क्योंकि उसको जितना समझाएंगे वो नहीं समझेगा, ये हम समझते हैं। तो समझाया भी उसी को जाता है जो समझने को तैयार होता है। पार्वती कहती ऐसा कैसा शिष्य है? कहा हाँ, बड़ा ही अजीब प्रकार का व्यक्ति है, हमसे हंसता है, कहता है तुम्हारे तो 5 ही मुंह है, मेरे 10 है। शिव जी के कितने? पंचमुखी। शिवा बोले हरि बोल हरि बोल। शिव जी के कितने मुख हैं? पंचमुखी। इसलिए शिव जी के अवतार हनुमान जी भी पंचमुखी हनुमान होते हैं, रुद्राक्ष भी पंचमुखी रुद्राक्ष होते हैं, अक्ष ने निकलने वाले आंसू रुद्राक्ष। तो पंचमुखी शिवा बोले हरि बोल करे। आपके तो 5 है, हमारे 10 है। दशानन अपने गुरु से कंपटीशन करता है, बताओ। इसलिए हम इसको ज्यादा समझाते हैं। तो जब ऐसी स्थिति हुई तो रावण को कोई नहीं समझाता। वो कहते हैं अपना मस्तक काट काट के इसने शिवजी पर चढ़ाए। तो पार्वती कहती है शिवजी आपके ऊपर मस्तक काट कर चढ़ाया तब प्रसन्न हुए? बोले मूर्ख था, मैंने कब कहा काट कर चढ़ाओ? अगर ये एक बार झुका देता तो मैं इसको वही वरदान दे देता जो इसने 10 सर काट कर चढ़ा। लेकिन इसने झुकाना मंजूर नहीं किया। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं। ऐसा रावण अहंकारी था, देवताओं के पीछे पड़ जाता था। देवता लोग भागते थे, बोले क्यों भाग रहे हो? रावण आ रहा है, चलत दशानन डोलती धरती, धरती डोल रही है, खा जाएगा, अपनी गदा लेकर निकल गया है। देवता भाग रहे। ऋषि पूछते थे क्यों डरते हो? तुमने तो अमृत का पान किया है, तुम मरोगे नहीं। क्या इसीलिए डरते हैं ज्यादा? बोले वो क्यों? कहा पकड़ लेगा, पता नहीं कब तक पीटेगा, मरेंगे है नहीं, निरंतर मारेगा अपनी गदा से, मरेंगे है नहीं, अमृत पिया हुआ है और पिटेंगे हम, इसलिए हम भाग रहे हैं। कल जाओगे कहां? ये तो त्रिलोक में पहुंच जाता है। कहा गुफा में जाकर छुप जाएंगे। कहा गुफा में नहीं पकड़ेगा? कहा नहीं नहीं, गुफा के दरवाजे छोटे हैं और वहां झुककर के अंदर जाना होता है। तो रावण झुकना जानता नहीं है, इसलिए हम गुफा में बच जाए। असली शिष्य वो है जो झुकना जानता है, शरणागति है। तो भक्त को ऐसा होना चाहिए अपने गुरु के आगे जो झुकना जानता हो, अन्यथा ये पूरा जीवन बिना भजन के निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले। राम 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 हरे हरे। तो ये जो अश्विनी कुमार है, यह भगवान धन्वंतरी के ही
आशीर्वाद से इनके पास बड़ा बल है। लेकिन अश्विनी कुमारों को एक श्राप मिला। जब भी यज्ञ कुंड में अमृत निकलता है, उस अमृत का पान अश्विनी कुमार नहीं कर सकते। इंद्र ने इन दोनों को अलग रखा है। क्यों? क्योंकि पहले से डॉक्टर है ना, आयुर्वेदाचार्य है। वो आयुर्वेदाचार्य के पास तो अपने मंत्र शक्ति है, तो इनको अमृत का हिस्सा क्यों दिया गया? इसलिए इंद्र इन दोनों को कभी अमृत का हिस्सा नहीं देते। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अश्विनी कुमार आयुर्वेद में दोनों धन्वंतरी के समान ही पटु है, एक्सपर्ट। इन्हीं के अवतार के रूप में 5 पांडवों में से नकुल और सहदेव का जन्म है। ये नकुल और सहदेव दोनों 5 पांडवों में थे। च्यवन मुनि ने कहा, ग्रहम गृहशे सोमस्य यज्ञेवामपि असोमपो क्रियता में वयो रूपम प्रमदानम यदीप्सितम। यद्यपि तुम दोनों यज्ञ में सोमरस पीने के पात्र नहीं हो, किंतु मैं वचन देता हूं कि तुम्हें सोमरस का पूरा कलश भरकर दूंगा। सोमरस और मदिरा में अलग अलग फर्क होता है। कई बार लोग जो शराबी होते हैं, मदिरा पान करते हैं, वो लोग कहते हैं हम सोमरस पी रहे हैं। सोमरस आयु को बढ़ाता है और मदिरा आयु को घटाती है। सोमरस सतुगुण को वृद्धि करती है और मदिरा तमोगुण को वृद्धि करती है। दोनों की गुण क्रिया अलग है, दोनों का फल अलग है, फिर भी न जाने लोग क्यों, और लोग तो इतने ज्यादा पाखंडी हो गए, शिव जी का फोटो लगा लेते हैं, करे बाबा भी पीते हैं तो हम भी पीते हैं। अरे बाबा तो जहर पीते हैं, तुम ये क्यों पीते हो? तुम भी जहर पियो, देखें जरा। तो जहर पीने की क्षमता तो है नहीं, बाबा का नाम इस्तेमाल करते हैं ताकि इसी बहाने समाज के लोग हम पर उंगली ना उठाएं। तो यह बुद्धिशाली नहीं है, ये दुर्बुद्धिशाली है, जो भगवान वैष्णव शिव का भी अपमान करते हैं और अपना भी अपमान खाते हैं। बाबा धतूरा खाते हैं शिव जी, तो तुम धतूरा खाओ। धतूरा खाएंगे तो पागल हो जाएंगे, जानते हैं? धतूरा जो है वो खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है। शिवरात्रि पे कहते भांग नहीं हुई तो शिवरात्रि कैसी? शिव जी ने कौन सी रात्रि में भांग पिलाई थी, बताना जरा, कौन से पुराण में लिखा है? ये लोगों ने मनगढ़ंत चीजें बनाई अपने रस स्वादन के लिए। तो इस प्रकार की चीजों का खंडन करना ही भागवत का विषय है। नहीं तो समाज में लाला ने जो कह दी, लाला दौड़ के आए, बाने मैया को पकड़ लो, ये भागवत नहीं है। भागवत का अर्थ है विशुद्ध निर्मल ज्ञान को समाज के सामने सुस्पष्ट करना। अश्विनी कुमारों ने कहा, ठीक है, अगर आप हमें सोमरस का पान कराएंगे तो हम भी वादा करते हैं आपकी पत्नी सुकन्या के लिए आपको तरुण अवस्था प्रदान करेंगे। अब च्यवन मुनि 10,000 साल से तो पहले बूढ़े गए जब शादी हुई। 1000 साल शादी को हो गए, एनिवर्सरी नहीं बनाई आज तक। 1000 ईयर्स एनिवर्सरी बना रहे हैं लोग। तो 50th एनिवर्सरी पे ढोल पीट देते हैं, गोल्डन जुबली गोल्डन जुबली। 100वीं तो होती नहीं है, उससे पहले ही समाप्त हो जाती क्रिया। लेकिन यहाँ तो 1000वीं एनिवर्सरी बन रही है, 1000वीं एनिवर्सरी की तैयारी हो रही है। च्यवन मुनि ने आज तक अपनी पत्नी को छुआ नहीं, और सुकन्या ने कभी कहा नहीं कि आपने मुझे छुआ नहीं। इसको कहते हैं सुकन्या, जो आपकी अपने पति की सेवा में निरंतर लगे। उसका फल क्या मिलता है? उनका प्रस्ताव बड़ा पसंद आया। बाणम इति उच्युतो विप्रम अभिनद्ध भीष्मतमो निवचन्तां भवान अस्मिन् हृदय सिद्धि विनिर्मते। उन्होंने कहा, भीष्मतमो, मैं हम दोनों बहुत ही वैद्य अश्विनी कुमार बड़े चढ़े हैं। विप्रम, हे ब्राह्मण, आपको हम अभिनंदन करते हैं। आप केवल निमज्जताम, इस सरोवर में जो कि नर्मदा नदी की कृपा से बना है, इसमें स्नान कर लीजिए। हम
दामोदराष्टकम गाते तो कहते हैं निमज्जतम, आता है ना, आख्यम पयंतम निमज्जनतम आख्यम पयंतम धीरानंद कुंडे, आनंद कुंड में क्या कर, निमज्जनतम डुबकी लगाओ। तो निमज्जनतम शब्द का अर्थ है डुबकी लगाना। तो उन्होंने क्या कहा, बाणम इति अच्युतु, हाँ हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। विप्रम अभिनंदनम, हे विप्र हम आपको अभिनंदन करते हैं। अश्विनी कुमार भीष्कतमो निमज्जान्तम भवानस्मिन् हृदय सिद्धि विनर्वते, आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आप केवल कुंड में स्नान कर लीजिए। घुस गए कुंड में। अब जब कुंड में स्नान करने अश्विनी कुमारों ने, दोनों ने बूढ़े 10,000 साल तो तपस्या के जन्म से, और 1,000 साल शादी का, कितने साल के हो गए, 11,000 वर्ष का बूढ़ा च्यवन मुनि ऐसे कोमल पैरों से धीरे धीरे चल रहा था, और 2 अश्विनी कुमार युवा पकड़कर उसे कुंड में ले जा रहे थे। यहां पर बताया गया है कि च्यवन मुनि अकेले झील में नहीं घुस सकते थे, और तीनों सरोवर के अंदर प्रवेश करते हैं। और जैसे ही झील में प्रवेश करते हैं क्या होता है, पुराशत्रयम् उतस्तुः अपीप्यः वनिता प्रिया पद्मव्रजः कुण्डलीनः रूपं सुवाससः। सुवाससः, सुंदर वस्त्र पहनकर, परिधान पहनकर के, तीनों में फर्क पता नहीं चलता अश्विनी कुमार कौन से हैं और च्यवन मुनि कौन से। ऐसा भी वर्णन आता है, च्यवन मुनि ने ऐसा भी वर्णन आया, च्यवन मुनि पूछते हैं कि उन्होंने अश्विनी कुमारों से कहा कि आप लोग मुझे डुबकी लगाएंगे, उससे पहले क्या होना चाहिए, चंदन का लेप तैयार करना चाहिए ना, नहाने से पहले। तो माता क्या लगाती, उपटन लगाती हैं, बेसन लगाती हैं, चंदन लगाती हैं, हल्दी चंदन के गुण तुम में समाये, नहाती है फिर उससे। तो सुंदर बनने के लिए तो पर्याय है। तो 11,000 साल की एनिवर्सरी बनने जा रही है, तो सुकन्या के कहने पर अश्विनी कुमारों ने उनको तीनों को बोले आपके लिए हम ये स्पेशल पेस्ट लाए। तो कहते हैं खाली ऊपर से चंदन लगा ले कोई, हल्दी लगा ले कोई 100 साल की वृद्ध स्त्री, तो क्या वो 16 साल की लगेगी? तो अंदर भी थोड़ा जोश होना चाहिए। उसके लिए एक तत्व च्यवन मुनि ने तैयार किया जिसका नाम था च्यवनप्राश। च्यवन मुनि ने तैयार किया तत्व आयुर्वेद का बहुत बड़ा दवाई है। आजकल तो कद्दू को पीसकर उसमें लौंग इलायची डालकर फ्लेवर डाल के आपको बेच देते हैं डब्बे में, अंदर दम नहीं होता उसमें उतना। लेकिन अपने घर में आप तैयार करें, जो उसकी आयुर्वेदिक वांग भट्ट ने लिखा आयुर्वेद में, जो धन्वंतरी ने लिखा, जो अश्विनी कुमारों ने भागवत में लिखा, उन तत्वों से अगर तैयार किया जाए, ये जो आपको शॉल पहननी पड़ती है जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी गर्मी आ जाती है। और कभी व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता, हमेशा जवान रहता, युवा। लेकिन वो प्रॉपरली बनना चाहिए, मार्केट वाले से काम नहीं चलता। मार्केट वाले से चलता तो फिर वो सारे जवान हो जाते। दिल्ली गुड़गांव नोएडा में कोई वृद्ध होता ही नहीं, स्वयं बनाना पड़ता है। च्यवन मुनि ने तैयार किया, खुद खाया, हल्दी चंदन के पेस्ट बना के लगाए, नहाए, और नहाए जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई, अश्विनी कुमारों ने मंत्र उच्चारण किए जोर जोर से, ओम गोविंदाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः, ओम विष्णवे नमः। जोर जोर से मंत्र उच्चारण हो रहे थे। नहाती तो भैंस भी है, अगर बिना मंत्र के नहाते हो तो भैंस के जैसा नहाना होता है। नहाने के बाद तिलक लगाना चाहिए और मंत्र बोलने चाहिए। अगर आप तिलक लगाते नहीं हो और मंत्र नहीं बोलते हो तो पशु स्नान कहलाता है। कई प्रकार के स्नान बताए गए शास्त्रों में। एक है देव स्नान, जो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है 4 से 6 के बीच में। फिर है मनुष्य स्नान, 6 से 8 के बीच में किया जाता है।
8 के बाद 10 बजे के बाद राक्षस स्नान, 10 बजे के बाद पिशाच स्नान, उसके बाद नो स्नान, 12 बजे के बाद स्नान नहीं लगता, वो केवल पानी डालना होता, गरम गरम थोड़ा डाल लिया, उसको कहते हैं सेकना, पानी से नहाना नहीं है, स्नान। और अगर सुबह भी नहाए तो उसमें भी स्नान के बाद तिलक लगाना चाहिए, कोई भी तिलक जो आपको अच्छा लगे, वैष्णव तिलक लगा सकते हैं, लेकिन पीला तिलक होना चाहिए। लाल तिलक रजोगुणी लोग लगाते हैं, काला तिलक तमोगुणी लोग लगाते हैं, पीला तिलक वैश्य लोग लगाते हैं, सफेद तिलक वैष्णव लोग लगाते हैं, सतोगुणी लोग ब्राह्मण लोग लगाते हैं। ये सफेद तिलक गोपी चंदन कहते हैं। प्रारंभ में सुबह उठते स्नान करो, मंत्र बोलो, कुछ नहीं आता तो नहाते नहाते हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। नहीं तो कौन सा फल मिलेगा? पशु स्नान। इधर से पशु घुसा कुंड में, उधर से निकल गया, ऐसे से करके थोड़ा सा। ऐसे तो नहा रहे लोग, टॉवल से पहुंच लिया और नहा लिया, ये कोई नहाना हुआ? भागवत कहती है इसको नहाना नहीं, इसको पशु स्नान कहते। जब भी स्नान करो मंत्र बोल, ओम पवित्रम पवित्रम वा सर्वामस्तम गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षो साभयम अभयंतरम शुचि। अंदर बाहर शुद्ध हो जाए, मेरा मन शुद्ध हो जाए, मेरा तन शुद्ध हो जाए, इसे कहते हैं ब्रह्म स्नान, देव स्नान। इसको कहते हैं देव स्नान, ब्रह्म स्नान। इस प्रकार का स्नान करके तीनों जब बाहर निकले झील से, पुरुषाया त्रयः उत्सुथु, तीनों उठे, त्रय यानी तीन, तीन पुरुष निकले। पुरुषाया त्रयः उत्सुथु अपिप्रेह वनिता प्रिय। वनिता का मतलब है स्त्री, स्त्री को सुंदर लगने वाले तीनों लग रहे थे, ऐसा मन करे हाय हाय इसी से हमारा शादी हो जाए, ऐसा सुंदर। वनिता प्रिया, वनिता को प्रिय लगने वाले लगे। पद्मस्त्रजहा कुंडलिनी, कमल की मालाएं पहनी हुई थी और कुंडल पहने हुए थे। तुल्य रूपा सुवाससम, जैसे विष्णु भगवान पहनते पीले वस्त्र, ऐसे तीनों ने पीतांबर धारण किया। अब प्रश्न उठा, सुकन्या से कहा गया अगर तुम तीनों में से बता दो कि तुम्हारा पति कौन सा है तो तुम्हारा विवाह हो जाएगा और तुम भी विवाह हो जाओगी, क्योंकि 1000 साल तो इसको भी हो गया। तब तुम्हारी एनिवर्सरी दोबारा से, अब तुम अपने जीवन का भोग कर सकते हो, बताओ क्या करोगी? तो घबराइए, अगर मैंने गलत पति पे हाथ रख दिया, कृष्ण कुमार भी जाएंगे और पति से जर्जर घोड़े गए रह जाए, तो कैसे पता करूं कौन से मेरी है? बताइए क्या करना चाहिए? आप सब स्त्रियां हैं, प्रश्न है आपको, कौन बनेगा कृष्ण भक्त? करोड़ तो हमारे पास है ही नहीं, देंगे। बताइए क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? जब तीनों में से मालूम ही नहीं कौन से मेरे पति हैं, मान लो 3 पुरुषों, एक जैसे चेहरा हो, एक जैसे वस्त्र हो, अपने पति को कैसे पहचानो? हाँ, क्या बता रही माता जी? कैसे? आंखों से, और आंखें ऐसे नाच रही हैं उनकी, तो कैसे पता लगाएंगे मेरा वाला कौन सा है? हाँ, तीनों को, क्योंकि तीनों जब सरोवर में गए, त्रिय उत्तुष्ट हो, तीनों जब उठे तो तीनों का रूप एक जैसा, एक समान, कैसे पता करे कौन सा वाला अपना है? देखो फंस गई आप लोग, तो सुकन्या का क्या हाल होगा? आपका तो पति भी नहीं है अभी फंसा हुआ। सोचो आपका पति सुंदर हो जाए, पुराना जैसा था। एक घर में हुआ, वो बच्चे को माँ अपना एल्बम दिखा रही थी, पिताजी उसके बाहर काम करते थे, यात्रा पे जाते आते थे, तो धीरे धीरे प्राय लोगों के बाल उड़ जाते हैं, तो उसके भी उड़ गए थे। तो उसने बोला माँ ये वाला कौन व्यक्ति है जो आपके साथ खड़ा है फोटो? कहे तुम्हारे पिताजी हैं। कह रहा फिर वो गंजा कौन है जो रोज हमें अपने बाप होने का दावा करता है? वो बदल गए, अपने परिवार में नहीं पहचानते, लोगों को दिखाओ, बोले यहाँ पे प्रभु जी, यहाँ पे इतने साल पुराने, यहाँ पे, विश्वास नहीं होता, रूप बदल जाता है। तो कैसे पहचाने सुकन्या तीनों में से कौन सा मेरा है? सुकन्या ने समझदारी करी और उसने अश्विनी कुमारों की स्तुति करना प्रारंभ, उसने अश्विनी कुमारों की स्तुति की।
तान् निरक्षय वर आरोह सारूपान् सूर्यावर्चसः अजानती पतिम साध्वी अश्विनो शरणम ययुः। सती स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी, भले ही उसका कोई समान सुंदर या योग्य पुरुष क्यों ना मिले। सती साध्वी का अर्थ है कि वह अपने पति के अलावा और किसी के ऊपर दृष्टिपात नहीं करती है। लेकिन आजकल की स्थिति गंभीर है। टीवी में इतना दृष्टिपात हो जाता है, और गंभीर में तो मोबाइल में दृष्टिपात हो रहा है। पता नहीं कितने कितनों के बारे में सोच चुकी होती है, और कितने कितने पुरुष कितने कितनों की स्त्री के बारे में सोच चुके होते हैं। अपनी पत्नी पति तो वे केवल काम चला रहे होते हैं, लेकिन मन से तो वो लोग पता नहीं कितना कितना भोग कर रहे हैं। इसीलिए तो इतने सारे चुटकुले स्त्री पुरुष पे बनते हैं। साथ में रहते हैं लेकिन साथ में दुखी रहते हैं, प्रसन्न नहीं रहते। तो ऐसा हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति के ऑफिस में एक पार्टी थी, तो उसके बॉस ने बोला, मैं कभी तुम्हारी पत्नी से नहीं मिला हूं, इस बार तुम अपनी पत्नी को लेकर आओ। और वो सोचा मिल लेगा तो फिर नौकरी से ना निकाल दो। तो बोला इतनी सुंदर तो है नहीं, तो कोई सुंदर स्त्री होनी चाहिए। तो वो कलाकारों के पास गया और कलाकारों के पास जाकर कहता है, कोई सुंदर कलाकार को ढूंढ करके मैं आपको अपनी स्त्री बना के ले चलूंगा। अगर काम चल गया तो मैं आपको 10,000 रुपये। कलाकार बोली कि 10,000 तो कम है, मैं 20,000 दूंगा। हाँ नहीं मैं तो 10,000 दूंगा। ऐसे बातचीत होती रही, वो मानी नहीं। वो कह रहा चलो ठीक है, टाइम निकल रहा है, अपनी पत्नी को ले लो। अपनी पत्नी को लेके वो पहुंचे तो उनका जो बॉस था वो उसी वाली कलाकार को लेके आ गया। तो उसने मिलवाया, मैंने ये मेरी पत्नी है। तो उसने कहा तुम? कहती 10,000 में तो उसकी ओरिजिनल पत्नी को देख के ऐसी मिलेगी। तो उसको लगा ये भी किराए पे लाया हुआ। तो असलियत में देखा जाए तो सब लोग, अगर वो बॉस दुखी ना होता तो वो क्यों किराए पे लाता। समाज में आज बहुत विकृति है, और उसी विकृति के कारण अतुल सुभाष जैसे लोगों को प्राण देने पड़ते, बलि देने पड़ते। दोनों अश्विनी कुमारों ने सुकन्या के सतीत्व को बड़ा सम्मान किया कि हे अश्विनी कुमारों, मैं आपके पैर छूती हूँ। मैंने आज तक कभी अपने पति के अलावा किसी पुरुष के ऊपर दृष्टिपात नहीं किया, चाहे वो 11,000 वर्ष के थे, लेकिन मैंने सदा उनको अपना स्वामी बनाया। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ, आप स्वयं मुझे दिशा निर्देशन दे। हे अश्विनी कुमारों, मेरे असली पति। अतः उन्होंने उसे उसके पति च्यवन मुनि को दिखलाया। ये वाले हैं। बड़ी प्रसन्न हो गई। च्यवन मुनि जी को लेकर के बाहर आए सुकन्या, और सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए क्योंकि सुकन्या और च्यवन मुनि अब पुनः युवा हो गए। च्यवन प्राश खाने से, चंदन लगाने से और सरोवर में डुबकी मारने से और अश्विनी कुमारों के मंत्र उच्चारण से, इन 4 चीजों से च्यवन मुनि पुनः युवा हो गए थे। और जो उनकी पत्नी थी वो अपने सतत्व के कारण, कि केवल उन्होंने अपने पति को शरणागत किया, इस कारण से वह भी युवा हो गए, है ना। और अब सभी देवता बड़े आनंद के साथ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। यक्षवाणः अथ शर्याति चालस्य आश्वम् गतः ददर्श दूतो पार्श्वे पुरुषं। अब दोनों युवा हो गए, साथ में रहने लगे। एक दिन पिताजी कौन थे? सुकन्या के पिता कौन थे बताओ? हाँ, शर्याती। शर्याती महाराज कहाँ रहते थे? अयोध्या के पास। तो ये बात बताई गई थी सुमिता के द्वारा। किसको बताई गई थी? शत्रुघ्न जी को बताई। शत्रुघ्न जी ने जब इस बारे में सुना तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने च्यवन मुनि से कहा था कि आप
मेरे आश्रम में चलेंगे। मैं जानता हूं आप अगर यज्ञ करने हमारे आश्रम, हमारे अयोध्या में आएंगे तो सब कुछ कुशमंगल हो जाएगा। अरे आप अजीब बात करते हैं। च्यवन मुनि ने कहा, आप तो राम राज्य में रहते हैं, राम जी का जहां स्थान है, जिनके नाम मात्र से लोगों का कल्याण हो जाता है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, आप मुझे वहां ले जाकर के कह रहे हैं कि मेरे जाने से वह यज्ञ संपन्न होगा? कैसी बात करते हैं? राम जी तो अपने आप में परिपूर्ण विग्रह है, मेरी आवश्यकता क्या है? लेकिन मैं एक शर्त पर जाने को तैयार हूं कि मुझे राम जी का चेहरा देखने को मिलेगा। मैंने सुना तो बहुत है लेकिन कभी देखा नहीं। च्यवन मुनि इतने दीर्घकालीन ऋषि है, सतयुग में हुए और त्रेता युग की कथा चल रही है राम जी की, उसमें भी च्यवन मुनि यानी सुकन्या के साथ उन्होंने कुछ काल अच्छे बिताए। तो कहते शत्रुघ्न जी ने जब इस प्रकार कहा, हनुमान जी भी शत्रुघ्न के पास आए और उन्होंने कहा, मुनिवर आपको रामचंद्र जी ने बुलाया है, चलिए हमारे साथ। ये पद्म पुराण की कथा मैं आपको बता रहा हूं, साथ साथ में भागवत की भी चल रही, दो कथाएं चल रही हैं। तो पद्म पुराण में शत्रुघ्न जी का प्रसंग आ रहा है, भागवत में ये प्रसंग नहीं आ रहा है। कई बार लोग हमारी कथाएं सुनते हैं यूट्यूब में तो प्रश्न करते हैं, अरे हम तो भागवत पढ़ रहे हैं, तो आ नहीं रहा है। हम 18 पुराणों से कथा सुनाते हैं, एक से नहीं सुनाते हैं। इसीलिए जो सुनाते हैं वो सार तत्व होता है, रस होता है। वो केवल ये नहीं होता एक 40 पकड़ा दी बोले भाई यही भगवान है, यही जब लो भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम से। महावीर किसका नाम सुनावे? महावीर जब राम का नाम सुनाते हैं, राम जय राम, तब भूत पिशाच नहीं आते। हनुमान जी स्वयं अपने भूत पिशाच राम जी के नाम से मिटाते हैं। ये भी लोग कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, राम महावीर जब नाम, अरे महावीर जब नाम सुनावे, जब महावीर जब नाम लावे सुनावे, महावीर जब नाम सुनाते हैं जय श्री राम, तब भूत प्रेत नहीं आते। अब लोग राम राम तो बोलते नहीं है, हेलो हाय करने वाले लोग हो गए। सुबह सुबह पार्कों में घूमते, हेलो जी, हाय जी, कैसे हो जी, बढ़िया चल रहे जी, शापा पैक गया जी, यही चला। हेलो का मतलब होता है, हेल मतलब नर्क और लो का मतलब होता है ले लो। सुबह सुबह कहते हैं नर्क ले लो, हेलो हेलो जी, और जी गुप्ता जी हेलो, और जी कैसे चक्रवर्ती साहब हेलो, हेल लो नर्क लो। सुबह सुबह बांट रहे हैं एक दूसरे को मॉर्निंग वॉक में। पहले की सभ्यता अच्छी थी, एक दूसरे को मिलते थे, राम राम, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे। अभी बोल दो तो मुंह बन जाता है, जवाब भी नहीं देते। विदेशी लोग अच्छे हमसे थे, अगर उनको हरे कृष्णा कहो तो जवाब में जोर से कहते हरे कृष्णा। हम आपको उतनी बार बोल चुके हरे कृष्णा, आप लोगों में से 2-4 कहते हैं ये कृष्णा। 2 दिन की कथा के बाद ये भारतीय है। कितना दुर्भाग्य है। अरे जोर से अपने प्रभु का नाम लेना चाहिए, हरे कृष्णा। अभी भी कई सारे भारतीयों में ने हाथ उठाया, नहीं कह रहे कौन उठाए? उस प्रभु के दिए हुए हाथ उस प्रभु के लिए उठाइए, बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हमारे तो योगा करो, अंगड़ाई लो, सब में नाम निकलना चाहिए। योगा करो तब भी ऐसे 1 2 3 मत करो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ऐसे करो। हमारे एक जानकार है, उनका बेटा क्रिकेटर है, वो इस समय आईपीएल में खेल रहा है। तो इतना श्रद्धावान बन गया वो बच्चा, कथा सुनते सुनते रोज कथा सुनता है। वो जब भी क्रिकेट में मारता है तो जोर से बोलता है हरि बोल। क्या बोलता है? अरे बोला मैं जब नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं, मैं प्रैक्टिस करने जाता हूँ, बॉल फेंकता तो हरि बोल। अब देख लीजिएगा, आता है उसका मैच टीवी पे, हरि बोल। उसके सारे बच्चे भी जोर जोर से चिल्लाते हैं हरि बोल। अरे आउट उई टी पी कर रहे हो, उससे अच्छा हरि बोल बोल दो भगवान का नाम। खेलो, खेलने में बुराई थोड़ी है। चक्कू से प्रजल्पा कर रहे हो, इससे अच्छा सब्जी काटते काटते बोल दो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। क्या चाहेगा?
प्रभु का नाम जितना मुख से निकलेगा उतने पाप नष्ट होते हैं, उतनी संख्या में आपके दुख कट जाएंगे, क्योंकि केवल भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है, सारे समूल पापों को स्वयं कर सकता है, दमन कर सकता है। फिर भी मुख से नाम नहीं निकलता। रे जब नाम जपने बैठते हो तब ना निकले, कम से कम नहाते धोते चलते फिरते नाम जपते चलो काम करते। कर सकते हैं कि नहीं? कार चला रहे हैं, उसमें फिल्मी गाने सुन रहे हैं, टेंशन ही टेंशन बढ़ती जा रही है, भजन लगा लो, हरि नाम करते चले जाओ। ट्रेवल कर रहे हो, मेट्रो में जा रहे हो, एक माला ले लो, जब झोली हरे कृष्ण 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 कृष्ण। शर्म आती है गुरुजी, बहुत शर्म आती है। शर्म इतनी आती है कि पानी मिल जाए तो डूब जाए प्रभु, इतनी शर्म। बहुत शर्मीले आदमी हम लोग। वो शर्मीले आदमी के सामने एक पॉकेट से निकालता सिगरेट, उसको शर्म नहीं आती। किसी का बेटा सिगरेट पिए, आपका बेटा, तो शर्म नहीं आएगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो पी रहा है। जितने पी रहे किसी ने तो जन्म दिया है। उसकी माँ को कैसा लगता होगा कि मेरा बेटा ड्रिंक कर रहा, चीयर्स, अरे आजा आजा पार्टी करेंगे, चुपके आजा, शादी के टेंट के पीछे आजा आजा, चीयर्स जय। उसकी माँ को शर्म नहीं आती कि मैंने कैसे पापी शराबी को जन्म दिया? इसमें शर्म नहीं आती, लेकिन प्रभु का नाम जपने में बड़ी शर्म आती है। अरे छोड़ो, लाज हया सब भूलो, क्या बोलो? हरि बोल, हरि बोल। हर वक्त बोलो, चलते फिरते मिलते जुलते सबको जहां मिलो हेलो हाय छोड़िए हरे कृष्णा, हेलो हाय छोड़िए। हनुमान जी को जब मिले तो च्यवन मुनि ने क्या बोला? जय श्री राम। क्या बोला? हाँ, बोलेगा जो जय श्री राम, बन जाएंगे सारे बिगड़े काम। ठाकुर जी का नाम लेने से सारे काम बनते हैं, बिगड़ते हैं। नहीं लोगे तो बिगड़े पड़े हैं, और बन जाना चाहते हो तो क्या बोलो? निरंतर प्रभु का नाम। तो क्या बोले? जय श्री राम। तो च्यवन मुनि को बोले चलिए चलिए राम जी से मिलने के लिए। और च्यवन मुनि बोले कैसे जाएं? हनुमान जी बोले हम ले चलते हैं। बोले कैसे ले जाएंगे? बोले हम भगवान राम को अपने कंधे पर और बलि महाराज से मिलाने ले गए थे, तो आइए सुग्रीव से मिलाया था, बलि से मिलाया था, वैसे बाली से मिलाया, कंधे पर बैठकर बोले हम ले जाएंगे आपको कंधे पर। च्यवन मुनि सुकन्या आदि सब जितने उनके थे च्यवन मुनि आश्रम में, सबको हनुमान जी ने कंधे पर बैठा दिया और भजन करते हुए अयोध्या में प्रवेश किया। जय राम जय राम जय जय राम। अयोध्या नगरी में च्यवन मुनि का प्रवेश हुआ और अयोध्या में शत्रुघ्न, हनुमान, च्यवन मुनि, सुकन्या आदि सब पहुंचे और उन्होंने एक बहुत सुंदर यज्ञ का आयोजन रामचंद्र जी के अयोध्या नगरी में किया। ऐसा पद्म पुराण में आता है। लेकिन भागवत पुराण में आता है कि जब च्यवन मुनि और सुकन्या वापस युवा बन गए और सारे देवताओं ने, ये व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं था, कितनी तेज गति से देवताओं की बात फैलती थी आकाशवाणी के माध्यम से, वो फैल गई, पता चल गया वापस युवा हो गए हैं। लेकिन ये बात शरियाती महाराज को पता नहीं चली, उनका फोन स्लीपिंग मोड में रहा होगा, उनको मालूम नहीं पड़ा कि क्या हुआ है। शरियाती महाराज अपनी कन्या से मिलने के लिए च्यवन मुनि आश्रम में पहुंचे और उन्होंने सोचा कन्या भी बूढ़ी हो गई होगी और उसके पति तो वृद्ध थे ही, लेकिन बड़े ज्ञानी थे जिनका जन्म भृगु मुनि के घर हुआ है। तो ऐसे संतान ने, नवजात शिशु ने जन्म लेते ही दमन नामक दैत्य को श्राप देके मार डाला, जला डाला। ऐसे च्यवन मुनि से हम अपने राज्य में क्या कराना चाहते हैं? यज्ञ कराना चाहते हैं। यक्षमाणा अथ शर्याति च्यवनस्य आश्रमं गतः। च्यवन के आश्रम में गतः गए। ददशः दुहितां पार्श्वे पुरुषम सूर्यः वर्चसम्। सूर्य वर्चसम, उन्होंने अपनी बेटी के नजदीक बैठे हुए एक अलग पुरुष को देखा जो सूर्य वर्चसम, सूर्य के समान तेजस्वी था। बोले अरे, मैंने अपनी बेटी से कभी ऐसा सोचा नहीं था, एक्सपेक्टेशंस मेरी खराब हो गई। मैंने तो जिसको इसको पति दिया, इसने उस पति को धक्का दे दिया और किसी नए से शादी कर लिए। देखो कितना सूर्य वर्चसम, सूर्य के जैसा तमान समान तेजस्वी है, इसने अपने पति को छोड़ दिया है। राजा की पुत्री ने पिता के चरणों का वंदन किया, किंतु राजा ने उन्हें आशीष देने की बजाय अप्रसन्न होकर प्रतीत होते हुए उनसे इस प्रकार के वचन कहे। बड़े ही अब अप्रसन्न होते हैं ना, पता चल जाता है माता पिता, हमारे परिवार के लोग खुश हैं कि नहीं। कभी कभी सब्जी बनती है, कुछ पति शरीफ होते हैं, वो जवाब नहीं देते कैसी बनी है, लेकिन उनके चेहरे से पता चल जाता कैसी बनी है। अगर वो कहे कैसी बनी है, बहुत बढ़िया है,
तुम्हारी कृपा है, पता चल जाता है कि कैसी बनी है ना। तो वैसे घर गृहस्थी संभालने के लिए ऐसे वचन बोलने भी चाहिए। अगर खराब हो तो ये बोलना चाहिए, बहुत बढ़िया बनी है, अगर काश इसमें थोड़ा नमक होता तो बहुत अच्छी हो जाती। लेकिन आपने कह दिया कैसी बनी है, तो वो अंदर से बेलन लेके आती है, कह दी बताओ कैसी बनी है, मैं बताऊं? बुला लो अपनी माँ को, अगर तुम्हें ज्यादा माँ की दाल खानी है तो वो बीवी की दाल जो है वो माँ की दाल कंपैरिजन चलता है, और माँ की दाल घटते घटते क्वालिटी घटती है। वो तो आज से 500 साल पहले माँ की दाल थी, उसने अपने बेटे जब शादी करी तो उसकी बीवी ने कहा मेरी दाल मेरी माँ की दाल से अच्छी है, क्योंकि मेरे बच्चों को कौन सी पसंद, अपनी माँ की दाल। तो घटते 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 आज क्वालिटी कैसे हो गई माँ की दाल, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा शुरू से है। अच्छा, पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों में प्रतिस्पर्धा है, कॉम्पिटिशन। कभी सीरियल नहीं आते, दामाद भी कभी ससुर था, ससुर भी कभी दामाद था, ऐसा कुछ नहीं आया। सास भी कभी बहू थी, ऐसे क्यों आता है? क्योंकि स्त्रियों में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है। भागवत कहती है 90% स्त्रियां ज्यादा कंपटीशन में रहती हैं पुरुषों की वजह। नौकरी में पुरुष जाते हैं, ये कंपटीशन में जाते हैं, मेरी साड़ी तेरी साड़ी से सफेद कैसे। कितना कंपटीशन है, हर चीज का कंपटीशन, कहां से लाई, महंगी वाली सस्ती वाली। जिसके घर जाओ गिफ्ट देने, पहले स्त्री अपनी पुरानी डायरी निकालती है, हाँ उनके घर से क्या आया था वही हमारे घर से जाएगा, यथारूप है। अगर उनके घर से 500 रुपए आए थे उस जमाने में, और उस समय तुम छोटे थे बेटा, हमने केवल 300 रुपए की थाली खाई, 200 रुपए आज भी पेंडिंग है, तो इस बार कुछ नहीं देंगे, फ्री में खा के आएंगे। तो ये सब कंपटीशन स्त्री अंदर, ये भगवान ने मैन्युफैक्चरिंग दिया हुआ है, अंदर ही है उसमें। और ये लेकिन ये बहुत अच्छा है, इट्स गुड क्वालिटी, क्योंकि इससे समाज में जागरूकता बनी रहती है, नए नए आविष्कार होते रहते हैं। अगर सारे पुरुष ऐसे हो जाएं कि भाई वही पैंट वही शर्ट काली पीली पहन लो जो पहननी है, तो ये सारे आविष्कार होने बंद हो जाए, रंगों का समाप्ति हो जाए। स्त्रियों के कारण रंग है, स्त्रियों के कारण समाज है ना, इतना सब कुछ रंगारंग कार्यक्रम होता है ना। इस सब का बेस है माता जी लोग। माता जी ना हो तो बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, वो हमारी इंस्पिरेशन है, उनके कंपटीशन। तो जब पिताजी ने अपनी कन्या को किसी और पुरुष के साथ बैठा देखा तो उनके मुख से कुछ वचन निकले, चिकीर्षितम ते किमिदं पतिस्तुहा ब्रह्मितो लोक नमस्कृतो मुनिः यत्वा जराग्रस्तम आसीत असमतम विहाय जरम भजे आमुम अधुगुम। हे दुष्ट लड़की, अपनी कन्या को कहा, हे दुष्ट, तुमने ये क्या कर दिया? किम इदम, तुमने ये क्या किया है? पति त्वम प्रलंबितः, तुमने अपने पति को ठग लिया है। अगर कोई स्त्री अपने पति के बाद दूसरे पुरुष के पास जाए तो उसने क्या कर दिया? अपने पति को ठग लिया है। पति त्वम प्रलंबितः लोकः नमस्कृतः, और वो भी कैसे पति को ठग लिया? कोई ऐसा वैसा होता समझ में आता, मैं सोचता, लेकिन तुमने तो एक च्यवन मुनि जो राम जी के अयोध्या में जाकर यज्ञ करते हैं, जिनको राम भी बुलाते, शत्रुघ्न बुलाते हैं, उन च्यवन मुनि को ठग लिया है। यत्वं जराग्रस्तम आसीत असमतम, मैं जानता हूं क्योंकि तुम्हारे पति जरा यानी बुढ़ापे को ग्रहण किए थे, इसलिए तुमने उनके बुढ़ापे को देखते हुए, उनके रूप को देखते हुए उनसे अनाकर्षक होकर के, आकर्षित न होकर के, असमतम, तुमने अपनी असमति दे दी है, सम्मति की जगह असमति दे दी है, तुम सहमत नहीं हुई, उनके साथ नहीं रही, ये तुमने धृष्ट कार्य किया है, जराम धृष्ट कार्य किया। अब मैं तुम्हें क्या कहूं, मुझे तो तुम ऐसी लगती हो जैसे गली कूचे में कोई भिखारी हो, ऐसी प्रतीत होती हो, क्योंकि तुमने एक असली धनवान व्यक्ति को त्याग दिया है। च्यवन मुनि किस चीज के धनवान थे? जो राजा शर्याती ने उन्हें धनवान कहा। किस बात के धनवान थे? हरि भजन के धनवान थे। जो लोग भजन नहीं करते हैं, भगवान की सभा में उनकी निर्धनता भगवान देखते हैं। जब हम प्राण छोड़कर जाएंगे
तो भगवान कहेंगे आओ हो आओ आओ गरीबों, कहेंगे अरे नहीं नहीं, इको विलेज में अपना मकान था, हमारा गाड़ी भी थी, दो, एक पार्किंग का झगड़ा में रहती थी, एक पार्किंग में रहती थी। हाँ, वो कहेंगे अरे 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 अरे, तुमने भजन किया? नहीं किया। कहेंगे नहीं मैं तो नोकिया किया ना फोन, नोकिया। भजन किया? बोले नोकिया, नोकिया का फोन ले रखा था। भजन नहीं किया, नोकिया। साधु संग किया? बोले नहीं नहीं, सैमसंग फोन, सैमसंग किया, साधु संग नहीं किया। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, आज आप किसी भी देश में जाएं, अगर आप भारत छोड़कर अमेरिका जाते हैं तो वहां रुपया काम में नहीं आता। कौन सा काम आता है? डॉलर काम में आता है। अगर आप जापान जाएंगे तो कौन काम आएगा? येन काम आता है। ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर काम आता है। तो एक बार मैं दुबई गया कथा करने, अब वहां धीराम चलते, मुझे याद ही नहीं रहा, किसी ने बताया है मैंने, और जो थोड़े बहुत थे वो मैंने बचा के रख लिए, किसी काम आएंगे तो जरूरत पड़ेगी। अब मैं भूल गया कि मैं दुबई में हूँ कि मैं दिल्ली में हूँ। मैंने पानी की बोतल खरीद कर पी ली, वो 1500 रुपए की पड़ी मेरे को, क्योंकि हम उसको रुपए की वैल्यू में सोच रहे हैं 1500, लेकिन धीराम के हिसाब से तो 50 धराम की आई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अदर कंट्री में आप जाओ तो आपका पैसा जो आप रुपया वो भी काम में नहीं आता। तो जितना रुपया आपने भारत में जोड़ के रखा है, शरीर त्यागने के बाद जब भगवान के धाम जाते हैं, क्या वो रुपया काम आएगा? जब इसी पृथ्वी पे काम नहीं आ रहा है, वेस्ट हो जाता है, वहां पर कोई एक्सेप्ट नहीं करता आपके उस दिराम, डॉलर, येन, रूबल, कोई काउंट नहीं होता। तो सोचो भगवान नाम भगवान के धाम में चलता है, वो कहेंगे अरे निर्धन लोग एक भी माला जप नहीं किया, गीता नहीं पढ़ी, आए गरीबों आओ आओ, नोएडा के गरीबों आ जाओ आ जाओ। फिर कहेंगे ले जाओ इनको, नरक का द्वार खोल दो, ये सारे गरीब वहीं जाएंगे, वहीं चले जाते। ऐसे लोगों की अंतिम क्रियाएं होती हैं। लेकिन जो शायद उसके पास रुपया पैसा कम हो, लेकिन जो हरि नाम जपते हैं ठाकुर जी की दृष्टि में, अरे अरे वैष्णव, यमराज भी प्रणाम करते हैं, आओ आओ वैष्णवो, तुम तो धनवान हो, हरि नाम के धनवान हो, बड़े प्रसन्न होकर प्रणाम करते हैं। च्यवन मुनि ने कहा तुम्हारे पति धनवान है, भगवत नाम के धनवान है, भगवत कृपा के धनवान है, इसीलिए तो रामचंद्र जी ने बुला करके तुम्हारे पति से भजन सेवा यज्ञ करवाया। तो इस कथा में हम कल श्रवण करेंगे और गहरे विषय में कि जब च्यवन मुनि आश्रम में सरियाती महाराज ने अपनी पुत्री को किसी दूसरे पुरुष के साथ देखा और दुष्टा कह दिया, निकृष्टा कह दिया, दीनहीन भिखारी कह दिया, तब पुत्री ने क्या कहा, च्यवन मुनि ने क्या कहा, यह संवाद कल के कथा में चर्चा। अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।